डू मोर, डू मोर, डू मोर। IMF के नए प्रोग्राम के लिए मुतालबात। टैक्स छूट और मर्रात खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान की गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने की यकीन दहानी। मुज़ाकरात में FBR की टैक्सों का दायरा बढ़ाने पर ब्रीफिंग। ताजर 2 स्कीम, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और दुकानदारों पे टैक्स लगाने का बताया। IMF की लग्जरी गाड़ियों और प्लॉट्स पे टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब में तब्दीली का मुतालबा। प्रॉपर्टी सेक्टर पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत में कहा, मुझे पैगाम दिया गया, सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। इस तरह के धमकियां आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी, ये नहीं समझा। इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुंचने का खतरा है। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल ख़त्म होने के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल। बाजार, तालीमी इदारे और दफातर खुल गए। मंडियों से अशिया खुरोनोश परचून फरोशों को तरसील होना शुरू हो गई। इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फराबाद के मुतादिद मकामात पर तैनात पुलिस की इजाफी नफरी भी वापस भेज दी गई। कराची में मैट्रिक इम्तहानात का 8वां रोज पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात का हयातात का पर्चा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सानवी बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी किया। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्जामात की तरदीद कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, किसी एस्टैब्लिशमेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ने बराह रास्त राबता किया न कर सकते हैं। दरख्वास्त की गई थी सर्वेलेंस से मुतालिक मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। खत अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भेजा गया था। तासुर लिया गया, किसी का फैसला किसी एक रुख पर किया जाएगा और रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात पर अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राबता कर सकते हैं। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का कहना है कि खत पर तासुर दिया गया, अदलिया में मुदाखलत हो रही है। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया गया था हकाइक सामने आ जाएं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अदालत के हसास इशू पर इन कैमरा समात की इस्तदा की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि आप पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा समात की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर हकाइक से हटकर खत लिखा गया। इस मामले को इतना मत आगे ले जाएं, ये कौमी सलामती का मामला है। कौमी सलामती मामलात को इस तरह खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। तशवीशनाक ये है कि जज की खुफिया मालूमात लीक हुई। या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया या मालूमात लीक की गई। ये बात मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ISI, IB और PTA के किरदार को देखना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, अभी किसी में जुर्रत नहीं कि जज को अप्रोच करे। अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। सब इदारों को नोटिस करके रिपोर्ट मंगवाएंगे। खौफनाक बात है, जज और फैमिली की खुफिया मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जजेस को ही 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, ISI, IB, पेम्ब्रा को तौहीन अदालत का नोटिस। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। But we would, then you'll have to make arrangements for what is it called, video link wherever he is, and the video link, please have it tested and all that. So when we assemble, we don't want any disturbance. The video link facility, however you want to arrange it, they have already been provided.
see, but since there is a stay and this matter is pending for some time, we don't want to have a long day. So how soon can you make arrangements? आज हमें बता दें, क्योंकि अगर हो सके तो फिर परसों से कम से कम आगाज तो कर लें। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत लार्जर बेंच की। विफाक और पंजाब हुकूमतों को 16 मई को बानी पीटीआई की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं, हम उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। जस्टिस अतर नल्ला ने रिमार्क्स दिए, नैब करप्शन की रोकथाम में नाकाम रहा, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस रहा। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नैब ने सब कवानीन को धुंधला कर दिया? मार्शल लॉ लगा हुआ है, नैब कानून फौरी बन जाता है। अगर कोई जमहूरी हुकूमत कानून बनाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। नैब पर सालाना कितना खर्च आता है, कितनी रिकवरी होती है, कितने सियासतदान बेकसूर साबित हुए, कितने जेल में गए। नैब से तफसीलात तलब। समाअत 16 मई तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ से सहाफ़ी ने पूछा, क्या सजा याफ्ता शख्स की बराह रास्त नशरियात दिखाई जा सकती हैं? आज़म नसीर तारड़ ने जवाब दिया, ऐसा होता तो नहीं, अदालती फैसला है, सर तस्लीम खम करेंगे, ये सब कुछ अदालतों को ही रेगुलेट करना है। कन्विक्टेड पर्सन जो है उसकी लाइव कवरेज हो सकती है। आज अदालत ने कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए इंतजामात किए जाएं इमरान खान की हाजिरी के। अदालती फैसला है, मैं तो अदब से ही इस पे बस सर तस्लीम खम करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली इस तरह होता नहीं है। इस तरह तो फिर हज़ारों लोग हैं जो कि कन्विक्टेड भी हैं और जेलों में, लेकिन अदालती फैसला है, सर तस्लीम खम। वेल डन टीम ग्रीन। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में आयरिश टीम को 6 विकेटों से शिकस्त का सामना। 179 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम छा गए। 42 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी खूब चला। 38 गेंदों पर 56 रन जोड़े। आयरलैंड के मार्क एड्रेट की 3 विकेटें। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। मैच में हसन अली की बदतरीन परफॉर्मेंस। 3 ओवर्स में 42 रन पड़े। मार पड़ता देखकर चौथा ओवर देने की हिम्मत न पड़ी। शाहीन आफरीदी का तबाहकुन स्पेल। 4 ओवर्स में 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैन ऑफ द मैच करार पाए शाहीन आफरीदी करार पाए। बाबर आजम ने टी20 में विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। टी20 में 39 बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। पाकिस्तान अब इंग्लैंड के साथ 2-2 हाथ करेगा। 4 टी20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर मुतमईन, कहा खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। खिलाड़ियों ने टीम वर्क का मुजाहिरा करके सीरीज जीती। उम्मीद है कि इंग्लैंड में फतुहात का सिलसिला बरकरार रहेगा। कराची से खैबर, पंजाब से बलोचिस्तान तक गर्मी ही गर्मी। सूरज आंखें दिखाने लगा। तुर्बत और जैकबाबाद का पारा 45 को क्रॉस कर गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात की गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। किताबें खोलें, पर्चा हल करें, थोड़ा पैसा खर्चें, पर्चा व्हाट्सएप पर मंगवा लें। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात ने तालीमी बोर्ड की तबाही की दास्तान सुना थी। तुलबा का मुस्तकबिल बनाने वाला इम्तिहान मजाक के सिवा कुछ भी नहीं। मुसलसल 7वां पर्चा आउट हुआ। मलेरी के इम्तिहानी मरकज में तो जैसे हद ही हो गई। एक डेस्क पर 4 तुलबा कंबाइंड पेपर देने लगे। फ्यूचर कॉलोनी लाठी में इम्तिहानी मराकज पर नकल माफिया का कब्जा। डीसी पहुंचे तो माफिया ने दरवाजे बंद कर दिए। नवी जमात का केमिस्ट्री का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुंच गया। और सालगिरह मुबारक बुशरा अंसारी। वर्षाइल अदाकारा ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली। मज़ाहिया किरदार निकारी के दौरान कई जिद्दतें मुतारिफ करवाईं। शुमार सफ़े अव्वल की फनकारों में होता है।